हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 6 की होगी। इंग्लिश फर्स्ट पढ़ रहे होंगे। लेसन नंबर 2 है हमारा, जिसका नाम था हाउ द कैमल गॉट इट्स हम्प। मतलब कि ऊँट के ऊपर बच्चों उसका कुवड़ होता है, ऊपर उसके उभरा हुआ भाग होता है, तो उसको कैसे मिला इसी के बारे में हमारी स्टोरी चल रही थी। एक क्लास हमने इसके रीडिंग में दिया था और आज इसको हम रीडिंग को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इस लेसन में हमने क्या पढ़ रखा था। इस लेसन में हमने पढ़ा था कि एक आदमी था, किसी रेगिस्तान में कुछ जानवर रहते थे, जहाँ पे एक बैल रहता था, ऑक्स, एक डॉग रहता था और एक हॉर्स रहता था। ठीक है, और उन्हीं के बीच में एक कैमल भी था। लेकिन डॉग, ऑक्स और जो हमारा हॉर्स था, ये तीनों वर्क करते थे, काम करते थे। लेकिन जो कैमल था वो काम नहीं करता था। कैमल जो था वो ढीठ था, वो काम नहीं करता था। और उससे कोई कुछ भी कहता था ना तो कहता था हम्फ, मतलब अपना बोली बोलता था और कुछ नहीं करता था, वो कोई काम भी नहीं करता था। ठीक है, तो उन तीनों जो जानवर थे, जैसे ऑक्स, हॉर्स और डॉग, ये तीनों अपने मालिक के पास गए। ठीक है, और उन्होंने उनसे कहा कि सर ये तो काम ही नहीं कर रहा, हम अकेले ही सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके मालिक ने कहा कि हाँ मुझे भी पता है कि वो काम तो नहीं कर रहा है, अब मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ, उसके बल पे छोड़ देना, भैया उसका जो मन करे वो करे, अब मैं आपसे काम कराऊँगा। ठीक है, अब उसका काम भी आप ही लोग करेंगे। अब उन लोग और गुस्से हो गए कि भैया हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, अब उसका भी काम करें, डबल डबल काम करें। ठीक है, तब उन लोग गए जिन्न के पास। जिन्न कौन था वहाँ का, जो उस रेगिस्तान को चलाता था, उसके पास गए। ठीक है, अब इसके आगे कहानी में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मीनिंग होगा तो उसे मैं लिखवा दूंगा, बाकी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन्न, वहाँ पर जिन्न आया। इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट, जिन्न कौन था, इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट, पूरे डेजर्ट का वो देखभाल करता था। ठीक है, रोलिंग इन क्लाउड ऑफ डस्ट, मतलब कि बच्चों जैसे जादूगर था ना, जादू था वो, तो वो जमीन से धूल में ऐसे घूमते घूमते निकल जाता था। बात समझ में आ गई, वही लिखा हुआ है, रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल के बादल में से वो निकल गया था। जिन्न ऑलवेज ट्रेवल दैट वे, जिन्न हमेशा इसी प्रकार यात्रा करता था, क्योंकि इट इज मैजिक, यह जादू था। बात समझ में आ गई। तो बच्चों जो इंपॉर्टेंट मीनिंग है मैं लिखवा देता हूँ, लेकिन बच्चों यहाँ पे आप क्लास 6 में 6 के हिसाब से मुझे ऐसा कोई भी मीनिंग नहीं दिख रहा है जो आपको ना आता हो। ठीक है, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूँ अभी के लिए। देखो बच्चों मैं बता भी देता हूँ, क्लाउड मतलब क्या होता है, बादल। डस्ट मतलब होता है धूल, लिख लो, डस्ट मतलब धूल लिख लो, तो आपको ना पता हो। DUST, डस्ट। डस्ट का मतलब होता है जो धूल, क्या होता है, धूल। ठीक है, जो हवा में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम धूल बोलते हैं। बात समझ होगी। एंड ही स्टार्ट टू पलवार एंड पोपो विद द 3, कह रहा है कि वो जिन्न प्रकट हुआ अचानक से, धूल में निकल हुआ, और वह वहाँ पर रुका जहाँ पलवार हो रहा था और पोवाव हो रहा था। पलवार क्या होता था बच्चों, मैंने बताया था, कॉन्फ्रेंस होता था, मीटिंग होता था, जब ढेर सारे लोग किसी बात पे सलाह लेना चाहते थे या फिर कोई बात करना चाहते थे उनके बारे में, तो वो एक मीटिंग बुलाते थे जिन्हें हम पलवार बोलते थे या फिर पोवाव बोलते थे। बात समझ में आ गई, ये सब लिखवा चुका हूँ। विद द 3, उन तीनों के साथ, उन तीनों कौन के साथ, कुत्ते के साथ, घोड़े के साथ और बैल के साथ, ऑक्स के साथ, हॉर्स के साथ और डॉग के साथ। बात समझ आ गई। चलो, जिन्न ऑफ ऑल डेजर्ट, हे पूरे रेगिस्तान के देखभाल करने वाले जिन्न, सेड द हॉर्स, घोड़े ने कहा, घोड़े ने ऐसे कहा कि हे, जैसे हम लोग बच्चों आपने फिल्मों में देखा होगा तो कहते हैं माय लॉर्ड, जज जो वकील होते हैं वो सबसे बड़े जज को बोलते हैं माय लॉर्ड, उसको एक नाम देते हैं, उसको एक पदवी देते हैं। ठीक है, जैसे आपने पापा के पास जाके कहेंगे पापा पापा, तो ये पापा उनको आप एक सम्मान दे रहे हैं, एक पदवी दे रहे हैं। बात समझा गई। वैसे ही ये सभी जानवर जिन्न को कहते थे, हे पूरे रेगिस्तान के देखभाल करने वाले जिन्न। घोड़े ने कहा था ऐसा, इट इज़ राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, क्या किसी के लिए ऐसा सही है कि आप दिन भर आइडल रहिए, मतलब कि सुस्त रहिए। आइडल मतलब आलसी, लिख लेना, IDLE, आइडल। आइडल मतलब सुस्त या फिर आलसी। बच्चों ये कौन सा सेंटेंस है, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। बच्चों मैंने आपको जब इंग्लिश सेकंड पढ़ा था तो मैंने आपको क्वेश्चन टाइप सेंटेंस बताया था ना,
क्वेश्चन टाइप सेंटेंस होता है, देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसमें भी मैंने 2 टाइप बताए थे, यस नो टाइप और क्वेश्चन वर्ड टाइप। यस नो टाइप का मतलब क्या था, जिसका जवाब आप यस और नो में दे पाएँ। तो बच्चों हर चीज़ को लिंक करके चलो, ठीक है। क्या यह सही है कि कोई दिन भर सुस्त पड़ा रहे, आलसी रहे विद द वर्ल्ड सोन वर्ल्ड, दुनिया में? बताओ। घोड़े ने कहा, हे भगवान, हे आइडल, क्या ऐसा सही है कि कोई दिन भर काम करे, कोई दिन भर आराम करे, ये सही है? तो जिन्न ने कह रहा है, सर्टेनली नॉट, निश्चित रूप से नहीं, निश्चित रूप से नहीं। कौन कहा? जिन्न ने कहा। सर्टेनली का मतलब लिख लेंगे, सर्टेनली, सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तो जिन ने कहा कि नहीं, निश्चित रूप से गलत है कि कोई दिन भर काम करे, कोई दिन भर आराम करे, ये तो बिल्कुल गलत है। वेल सेड द हॉर्स, तो हॉर्स ने कहा ठीक है। देयर इज ए थिंग इन द मिडिल ऑफ योर हाउलिंग डेजर्ट, यहाँ पर आपके डेजर्ट में एक ऐसी चीज है, विथ ए लॉन्ग नेक, जिसकी गर्दन बहुत बड़ी है। नेक मतलब गर्दन, NECK, नेक, नेक मतलब गर्दन, नेक, नेक मतलब गर्दन, जिसकी गर्दन बहुत बड़ी है। बच्चों ऊंट की गर्दन बहुत बड़ी होती है, जिसकी गर्दन बहुत बड़ी है। एंड लॉन्ग लेग्स, जिसके पैर बहुत बड़े बड़े हैं। एंड ही डजंट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क, और उसने एक काम का टुकड़ा भी नहीं किया है। कब से? मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह से उसने एक भी काम नहीं किया है, ठीक है। ही वन ट्रॉट, वह हमारी तरह चलता भी नहीं है। बात समझ में आ गई? चलो। व्यू सेड द जिन, जिन ने कहा ओह, विस्लिंग, विसल किया उसने। दैट्स माई कैमल, ओ हो, वो तो मेरा कैमल है, वो मेरा ऊँट है। जिन ने कहा कि अच्छा, मैं समझ गया तुम किसकी बात कर रहे हो, वो तो मेरा ऊँट है, ठीक है। फॉर ऑल द गोल्ड इन अरबिया, What does he say about it? वो फिर जिन कह रहा, अच्छा तुम लोगों ने इसके बारे में पूछा होगा कि तुम भैया आलसी की तरह क्यों पड़े रहते हो, तो उसने क्या कहा? What did he say about it? उसने इस बारे में क्या कहा? He says hump, says the dog. कुत्ते ने कहा कि वो तो सिर्फ हम्प कर देता है, बाकी कुछ नहीं करता। पता था ना कि घोड़ा से कोई कुछ भी बोले, वो केवल हम्प करता था और कुछ नहीं बोलता था। He said the hump, वो केवल हम्प बोल देता है। And he won't fetch and carry, और वह कुछ भी सामान न खोजता है और न लाता है। फेच मतलब खोजना और कैरी मतलब लाना। वह ना तो कोई सामान खोजता है न लाता है। डज ही से एनीथिंग एल्स, क्या वह कुछ और कहता है? ओनली हम्प, तो जो जिन था उसने पूछा कि कुछ और भी कहता है क्या, तो ऑक्स ने कहा ओनली हम्प, केवल हम्प करता है। एंड ही वांट प्लाउ, प्लाउ मतलब जोतना, और वह खेत भी नहीं जोतता है। मतलब कि हर व्यक्ति अपनी अपनी तरीके से उसको समझा रहा है जिन को कि जो बैल था वो खेत जोता था, तो चाहता था कि वो ऊँट जो खेतों जोते। जो कुत्ता था वो चीज़ें सामान ढूंढ ढूंढ के लाता था, तो चाहता था कि तो कुत्ता वो ऊँट भी सामान ढूंढ के लाए, ठीक है। ऐसे ही जो हॉर्स था वो ट्रॉट करता था, चलता था, कुछ और काम करता था, तो चाहता था ये मेरी तरह भी काम करते। मतलब कि कुत्ता अपने हिसाब से काम करवाना चाहता था, बैल अपने हिसाब से काम करवाना चाहता था, और जो हॉर्स था वो अपने हिसाब से काम करवाना चाहता था। लेकिन दुख की बात तो ये थी कि वो किसी के हिसाब से नहीं चल रहा था, अपने हिसाब से भी वो नहीं चल रहा था। बात समझ में आ गई? वेरी गुड सेड द जिन, जिन ने कहा कि बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। आई विल हम्प हिम इफ़ यू कुड काइंडली वेट ए मिनट, मैं उसे हम्प करूँगा। जैसे कह रहा वो हम्प कर, तो कहता अब हम उसको हम्प करेंगे, ठीक है। अब उसको हम बताएंगे, अगर तुम लोग 1 मिनट के लिए वेट करो तब मैं देखता हूँ वो कहाँ पर है, ठीक है। जिन ने कहा ठीक है। जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉथ, जिन ने खुद को फिर से जैसे वो आया था वैसे ही खुद को रोल किया जाने के लिए। एंड टू के बियरिंग क्रॉस द डेजर्ट, और अपने शक्ति से वो कैमल को ढूंढने लगा पूरे डेजर्ट में, ठीक है। फाउंड द कैमल मोस्ट स्क्रूटनाइजिंग आइडल, और उसने कैमल को खोज लिया। कहाँ पर खोज लिया? और उसने कैमल को बच्चों खोज लिया, ठीक है। लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर, वह अपने आप को खोज रहा था, अपने आप को देख रहा था। ओन रिफ्लेक्शन, हिज ओन रिफ्लेक्शन मतलब कि अपने खुद के परछाई को। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बच्चों परछाई।
देखना, जैसे मैं अगर हाथ यहाँ पे कर रहा हूँ तो देखो मेरी परछाई यहाँ पर ना, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। देखो मैं हाथ ले रहा हूँ तो परछाई भी मेरी हिल रही है, ठीक है, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो जब जिन ने उसको देखा तो वो जो ऊँट था वो क्या कर रहा था? किसी पूल में झांक रहा था, ऐसे ही अपनी परछाई को वो देख रहा था, ठीक है। माई लॉन्ग एंड बबलिंग फ्रेंड, मेरे लंबे और बबलिंग का मतलब सोच सकते हो बच्चों, भोंदू टाइप का। मेरे लंबे दोस्त, सेड द जिन, दोस्त ने, जिन ने उस ऊँट को कहा, अरे मेरे लंबे दोस्त, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ यू, ऑफ योर डूइंग नो वर्क, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं करते। विद द वर्ल्ड सो फार एंड न्यू, तुम दुनिया के लिए कोई काम नहीं कर रहे हो इस समय, मैं ये क्या सुन रहा हूँ। द जिन सैट डाउन, जिन बैठ गया। विथ हिज चिन इन हिज हैंड, अपने थोड़ी पर हाथ रख के ऐसे बैठ गया, ऐसे, ठीक है। तो लिख लो चिन्ह मतलब, चिन्ह मतलब होता है बच्चों थोड़ी, चिन्ह मतलब थोड़ी। अब थोड़ी कैसे समझ में आएगा तुमको बच्चों? इसी को थोड़ी बोलते हैं, ठीक है। और अपने ऐसे ऐसे हाथ रखो बैठ गया, जिन बैठ गया। एंड बिगेन टू थिंक ए ग्रेट मैजिक, और एक बहुत जादू के बारे में सोचने लगा। जिन जो है बैठ गया और जादू के बारे में सोचने लगा। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, और जिन, और जो वो था, भालू था, वो कैमल था, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो अपने परछाई को निहारे जा रहा है, निहारे जा रहा है, निहारे जा रहा है, कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है। अब फिर जिन्न कह रहा है, यू हैव गिवन 3 एक्स्ट्रा वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, तुमने जो है, अब जिन्न कह रहा है कैमल से कि तुमने एक गलती की है। क्या गलती की है? तुमने अपना भी काम उन तीनों के माथे पर थोप दिया है कि तुम ही तीनों लोग काम करो, ऐसा किया क्या तुमने, ठीक है। और तुमने सुबह मॉर्निंग से कोई काम नहीं किया। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर स्ट्रेंज आइडलनेस सेड द जिन्न, एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग मैजिक्स, और वह जादुओं के बारे में सोचने लगा। विथ हिज चिन इन हिज हैंड, ऐसे अपने हाथ को रखते हुए, ठीक है। उसने उससे कहा कि मेरे लंबे दोस्त, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम तो कोई काम ही नहीं करते हो, और तुमने उन लोगों को एक्स्ट्रा वर्क बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि तुम तो काम कर नहीं रहे हो, और तुम्हारा काम वो लोग कर रहे हैं, तो उनके पास काम क्या हो गया है? बढ़ गया है, ठीक है। हम्प सेड द कैमल, कैमल ने क्या किया? कैमल ने कहा हम, कैमल को कुछ आता ही नहीं था, उसने कहा हम, बस। उसके बाद क्या हुआ? आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, उसने कहा, जिन ने कहा कि तुम हम्प हम्प कर रहे हो ना, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं ऐसा नहीं करता, तुम बार बार हर बात पे हम्प बोल देते हो, मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। सेड द जिन, जिन ने कहा, यू माइट से इट वंस टू ऑफन, तुम इसे एक बार भी बोल सकते हो, तुम इसे केवल एक बार बोलो, बार बार मत बोलो। बबीज आई वांट यू टू वर्क, बबल्स, और बबल मतलब बुदबुदाना, बबल्स, बबल, BUBBLE, BUBBLE, बबल, बबल मतलब बुदबुदाना, बुदबुदाना, बबल मतलब बुदबुदाना। और उसने, जिन ने कहा, बुदबुदाया कि मैं चाहता हूं कि तुम काम करो। एंड कैमल सेड हम, कैमल ने फिर कहा हम, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बट नो सूनर हैड ही सेड इट, लेकिन जैसे उसने यह कहा, ही सा हिज बैक, उसने उसकी पीठ पर देखा। किसने पीठ पर देखा? जिन्न था, उसके पीठ पर देखा। एंड ही वॉज सो प्राउड ऑफ, और वह बहुत खुश था, बहुत प्रसन्नचित था अपने फूले हुए कुबड़ पर, ठीक है, अपने फूले हुए बड़े से कुबड़ पर। डू यू सी दैट, क्या तुम उसे देख रहे हो? सेड द जिन्न, जिन्न ने कहा कि अपनी पीठ देख रहे हो। दैट्स योर वेरी ओन हम्प, यह तुम्हारा खुद का कुबड़ है। दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाई नॉट वर्किंग, जो कि इसलिए उभरा है क्योंकि तुम काम नहीं करते हो। अगर तुम काम करते तो तुम्हारा कुबड़ नहीं निकलता। बात समझ में आ गई? दिस इज थर्सडे, आज बृहस्पतिवार है, सोमवार से तुमने काम नहीं किया, मंगल बुध और आज बृहस्पतिवार हो गया, और तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है। वेन ही वर्क बिगेन, जब वह काम शुरू करता है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करने जाओगे, तुम काम करोगे। हाउ कैन आई, मैं काम कैसे कर सकता हूँ? ऊँट ने कहा मैं काम कैसे करूँगा? विद दिस हम्प ऑन माई बैक, मेरे पीठ पे कुबड़ है, मैं कैसे काम करूँगा?
दैट्स मेड पर्पज, यह एक कारण से बना है। दैट्स मेड ए पर्पज, यह एक कारण से बना है। किसने कहा? जिन ने कहा। सेड द जिन, जिन ने कहा। ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days, क्योंकि तुमने 3 दिन तक काम नहीं किया इसलिए बन गया। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ, अब तुम काम करने के लायक हो जाओगे। फॉर 3 days, अब तुम 3 दिन तक काम करने के लायक हो जाओगे बिना कुछ खाए हुए। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपने कुबर के सहारे भी जिंदा रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से, और फिर कभी मत कहना, आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है। कह रहा है कि अब दोबारा कभी जिंदगी में ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं है, बहुत कुछ किया है तुम्हारे लिए। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट से बाहर आओ, ठीक है। एंड गो टू द 3, और उन तीनों के पास जाओ। एंड बिहेव, और सही से व्यवहार करो और अपना काम करो, ठीक है। और कैमल ने एंड द कैमल हम्ड हिमसेल्फ हम्प एंड ऑल, और कैमल ने काम करना शुरू कर दिया। वेंट अवे टू ज्वाइन द 3, उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए भी चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस, और तब से लेके आज तक द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प, तब से कैमल के पीठ पर एक हम्प होता है, कुबड़ होता है, जो कि हमेशा रहेगा। बात समझ में आ गई? बट ही हैज नेवर येट caught up with the 3 days, लेकिन वह अभी तक उन 3 दिनों के साथ नहीं पकड़ा गया है या फिर नहीं हुआ है। दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन अभी भी वो 3 दिनों को नहीं कवर कर पाया है जो उसने छोड़ दिया था। एंड ही हैज नेवर एट लर्न हाउ टू बिहेव, और वह कभी भी सीखा। चलो तो बच्चों ये मीनिंग आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये मीनिंग आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे पेज नंबर 10 पर, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ टिक द राइट आंसर, राइट आंसर पर आप टिक कर दीजिए, यही बोल रहा है, ठीक है। राइट आंसर पर टिक कर दीजिए। चलो टिक कर लेते हैं। लिखा हुआ द ऑक्स केम टू द कैमल विथ, जो बैल था वो कैमल के पास गया था, और उसके पास क्या था? कैमल ऑक्स के पास उसमें क्या था? तो पहला ऑप्शन है द योक ऑन हिज नेक, हल जोतने की मशीन थी, पहला ऑप्शन है। या फिर उसके ऊपर एक चमड़े का बैठने के लिए गद्दी था, ठीक है। या फिर उसके पास एक स्टिक था, लकड़ी का टुकड़ा था। बताओ तीनों में से क्या था? याद करो बच्चों को। याद होगा कि जब डॉग गया था तो एक स्टिक के साथ गया था, ठीक है, टिक के साथ। और जब हॉर्स गया था तब उसके पीठ पर एक सैडल था, चमड़े का एक मतलब बैठने के लिए होता है घोड़ों के पीठ पर, वो था। और जब ऑक्स गया था तब उसके पास हल जोतने की मशीन थी, क्योंकि प्लाऊ कौन करता है? हल कौन जोतता है? बैल। तो बैल के पास तो योक था ना, तो वही तो लिखा हुआ है द ऑक्स केम टू द कैमल, कैमल के पास जब ऑक्स आया तो उसके पास क्या था? तो उसके पास एक योक था, एक हल जोतने की मशीन थी। बात समझ में आ गई? द जिन फाउंड द कैमल मोस्ट, जिन ने पाया कैमल को मोस्ट, जिन को कैसा लगा कैमल, जिन को कैमल कैसा लगा? इंटेलिजेंट क्रीचर, बहुत बुद्धिमान जानवर लगा। एक्सक्रूसियाइजिंग आइडल, मतलब कि एक भयानक आलसी लगा। या फिर ब्यूटीफुल एनिमल, या फिर सुंदर जानवर लगा। तो आपको पता है जिन को कैसा लगा था? मोस्ट एक्सक्रूसियाइजिंगली आइडल, मतलब कि बहुत ही भयानक, कैसा वो आलसी आदमी लगा उसको, ठीक है। सेकंड में आप क्या लगा देंगे? बी। फर्स्ट में बच्चों आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप बच्चे ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। द कैमल वाज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, जो कैमल था वह अपने खुद के रिफ्लेक्शन पर देख रहा था। कहाँ पर देख रहा था? इन द मिरर। इन द मिरर मतलब कि दर्पण में, शीशे में। इन द रिवर, नदी में। या फिर पानी के एक पूल में। तो बताओ बच्चों कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। जब मतलब जिन उसके पास पहुंचा तो वो जो ऊंट था वो एक पूल के पानी में अपनी परछाई को देख रहा था। याद है ना आपको? तो इसमें इन ए पूल ऑफ वाटर को आप टिक कर लेंगे। द जिन थॉट, जिन ने सोचा, एक आइडिया सोचा, एक उपाय सोचने लगा।
या फिर एक ट्रिक सोचने लगा या फिर एक मैजिक के बारे में सोचने लगा। तो आपको याद है ना कि जिन एक मैजिक के बारे में सोच रहा था, एक ग्रेट मैजिक। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप ऑप्शन नंबर सी पर ही टिक करेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बच्चों आप इसे भी नोट कर लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप इसे भी नोट कर लेंगे। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर बी पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर बी पे लिखा हुआ है, देखना क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर लिखा हुआ है राइट टी फॉर ट्रू। जो बच्चे ट्रू हो उसके सामने टी लिख देना, और जो फॉल्स मतलब गलत हो उसके सामने एफ लिख देना है। ठीक है, चलो मैं पढ़ता जाता हूँ, बताता जाता हूँ, और आप टी और एफ लिख लेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द कैमल हैड ए हम्प सिंस द बिगिनिंग। ठीक है, कह रहा है कि कैमल के पास शुरू से ही उसका कुबड़ था, उसके पीठ पर जो उभार है वो शुरू से ही था क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं, उसका कुबड़ बाद में बना था, जब उसने 3 दिन तक काम नहीं किया है तब उसको कुबड़ मिला था। याद है ना? तो ये बच्चों का ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, वो गलत है। तो इसके सामने आप एफ लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? एफ लिख लेंगे। ठीक है, सेकेंड पर आ जाओ। लिखा हुआ द कैमल विलिंगली वर्कड फॉर मैन। जो ऊँट था वो खुद की इच्छा से ऊँट आदमी के लिए काम करता था। ऐसा है क्या? नहीं, वो तो काम करना ही नहीं चाहता था, वो तो काम ही नहीं करना चाहता था, वो तो चाहता था हमको काम करना ही ना पड़े। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है बच्चों? रॉन्ग है। तो इस पर भी आप एफ लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? एफ लिख लेंगे। बात समझ में आ गई? थर्ड पे आ जाओ। द 3 कंप्राइज्ड ऑफ हॉर्स, डॉग एंड कैमल। कंप्राइज्ड ऑफ का क्या मतलब होता है? कंप्राइज्ड ऑफ का मतलब होता है बच्चों से मिलकर बना होना। मतलब कि जिन 3 लोगों की बार बार बात की जा रही है इस चैप्टर में, इस लेसन में, इस स्टोरी में, वो 3 लोग कौन कौन थे? हॉर्स था, घोड़ा था, कुत्ता था और कैमल था। इन तीनों की बात हो रही थी क्या? तो कहेंगे नहीं, ये फॉल्स है बच्चों। क्यों? क्योंकि इस कहानी में जिन 3 लोगों की बात हो रही थी उन 3 लोगों में एक हॉर्स था, एक डॉग था और एक ऑक्स था, बैल था। वो कैमल तो अलग था ना, उसी के लिए तो कहानी बनी पूरी। तो बच्चों कैमल इसमें नहीं होता तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन कैमल दे दिया है इसलिए ऑप्शन हमारा फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, द जिन्न वांटेड द कैमल टू वर्क हार्ड। जिन्न चाहता था कि कैमल जो है वो खूब काम करे, हार्ड वर्क करे। तो बच्चे ये बिल्कुल सही है, तभी तो वो जिन्न जो है उस कैमल को कह रहा था कि जाओ खूब अच्छे से काम करो और उन सबका साथ दो, तभी तो कह रहा था। तो बच्चों इसको हम लिख लेंगे ट्रू, यानी कि टी लिख लेना, टी। ठीक है, फिफ्थ पे आ जाओ। द कैमल वाज गिवन ए हम्प सो दैट ही कुड वर्क फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। कह रहा है कि ऊंट को उसका कुबड़ इसलिए मिला है ताकि वो बिना खाए 3 दिन तक काम कर सके। तो बच्चों ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि ऊंट को बिना 3 दिन तक खाए काम करवाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक कुबड़ होता है और ये इस स्टोरी में साफ साफ बताया गया है। तो बच्चों आप इसको लिख लेंगे ट्रू, मतलब कि टी लिख लेंगे। लास्ट बच्चों, द कैमल हैज कॉट अप विद द 3 days वर्क। द कैमल ने 3 दिन तक काम किया था क्या? वो जो था कैमल ने 3 दिन तक काम किया था? तो आप कहेंगे नो, कैमल ने 3 दिन तक काम ही नहीं किया था। वो शुरुआत के 3 दिनों में वो काम को पकड़ ही नहीं पाया, वो काम को कर ही नहीं पाया था। बात समझ आ गई? तो इस बच्चे ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। तो बच्चों हम लोगों ने चैप्टर को फिनिश कर लिया है और इसके एक्सरसाइज के भी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे और नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव कर जाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और खूब मन से पढ़ाई करिए, अपने घर पर रहिए और किसी भी प्रकार की बाहर किसी भी काम के लिए बाहर मत जाइए। जब तक हो सके, जितना हो सके आप अपने घरों में रहिए, अपने मम्मी पापा के साथ रहिए, ताकि जो है कोई दिक्कत आपको ना हो। बाहर बच्चों बहुत सारी बीमारियां फैली हुई हैं, इसलिए आपकी क्लास ऑनलाइन चल रही है। तब तक के लिए आप अपने घर में रहें और बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात आपके स्कूल में होगी। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और जो भी बच्चों मैं लिखवा रहा हूँ उन्हें आप नोट डाउन जरूर करें, नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि जब आपकी क्लास चालू होगी तो इसके आगे की पढ़ाई होगी, इसके पीछे की पढ़ाई नहीं होगी। बात समझ में आ गई? तब तक अपना ख्याल रखिए और खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। तो के लिए गुड बाय।